नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, देश में कोरोना काल चल रहा है और कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के बहुत से काम रुके हुए हैं। अगर बात की जाए, जैसे बहुत से लोग और भी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, जैसे अगर बात की जाए कोई डायबिटीज़ से है, कोई बीपी से है और आँखों की परेशानी का किसी में है, जैसे किसी को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, किसी ने ऑपरेशन करा लिया उसके बाद एहतियात बरतने हैं, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, तो उन लोगों को क्या मैसेज इस समय जाना चाहिए जिससे उन लोगों को थोड़ी सावधानी मिल सके। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले क्या कोविड-19 का टेस्ट मैंडेटरी होता है और आंखों की सर्जरी से पहले कौन कौन से टेस्ट मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि लोगों के मन में धारणा ये बनी होती है कि कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए। और आफ्टर जब कहते हैं कि ऑपरेशन होने के बाद जो एक चेकअप के लिए आना पड़ता है, उसको लेकर भी हम सवाल आपके बीच में लेकर आएंगे और आपके लिए जवाब रखेंगे। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ श्रिया आई सेंटर से सीनियर आई सर्जन डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी आपको बताएंगे, समझाएंगे, सीनियर आई सर्जन हैं कि इस कंडीशन में आपको क्या करना है, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। कोरोना के केस लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रशासन और लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और लोगों को चिंता सता रही है। दिल्ली में तो केस कम है, लेकिन देश में कोरोना का मीटर काफी तेज है। लेकिन दिल्ली का रिकवरी रेट काफी अच्छा है, काफी लोग ठीक हो रहे हैं। होम आइसोलेशन में दिल्ली में काफी लोग ठीक हो रहे हैं, ये हम सब के लिए एक खुशी की बात है। देश में देखा जाए तो हर रोज 50,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। क्या माना जाए कोरोना पीक पर है। देश की आवाम वैक्सीन का इंतजार कर रही है। हर कंट्री, हर क्षेत्र में वैक्सीन को लेकर बहुत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सफलता अभी हाथों में नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें, 6 महीनों से लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन रियायत भी दी गई है। अनलॉक 3 चल रहा है। अनलॉक 3 में बहुत सी चीज़ों को छूट दी गई है और बहुत से लोग इस बात को लेकर चिंता में हैं कि अगर कोरोना इस तरह से बढ़ता रहा तो देश में आगे हालात क्या होंगे, क्योंकि इकोनॉमी पर काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। तो कोरोना को मत लो हल्के में, सावधानियां बरतो, मास्क लगाओ, SMS को फॉलो करो, जिससे आप लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर जाननी है आपको और बात, तो जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, हम सर से बात करते हैं। सर, ये देखा जा रहा है कि कोरोना काल चल रहा है और आप एक सीनियर आई सर्जन हैं और इसमें ये देखा जाता है कि लोग मोतियाबिंद के ऑपरेशन को कराने के लिए बहुत से लोग तो आतुर रहते हैं और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कोरोना जब चला जाएगा उसके बाद ही कराएंगे। लेकिन कोरोना के जाने के आसार अभी दूर दूर तक 2020 तक तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जिनको मोतियाबिंद है, कि ऑपरेशन को लेकर कि क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए सुनील, ये बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट सिचुएशन आती जा रही है कि कोरोना जो है अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये बात वैसे एज ए डॉक्टर हमें पहले भी उम्मीद थी कि जब कोई ऐसा पैंडेमिक आता है तो 1-2 महीने में नहीं जाता है, वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो दर्शकों मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे सिचुएशन में यदि आपको किसी तरह का ऑपरेशन कराना है तो ये देखने की ज़रूरत है उस ऑपरेशन में आपके लिए क्या रिस्क है और हेल्थ केयर वर्कर्स को क्या रिस्क है। जब आंखों के ऑपरेशन की बात आती है तो उस पर बाकायदा रिसर्च हुई है हमारे भारतवर्ष में ही, जिसमें बहुत ही हाई रिजोल्यूशन कैमरे से ये देखा गया कि क्या आंखों के ऑपरेशन करते समय एरोजोल बनता है। और फिर ये भी स्टडी की गई कि आंखों के ऑपरेशन करने वाले जितने अस्पताल हैं उसमें क्या कोरोना इन्फेक्शन फैल रहा है। और खुशी की बात यह है कि जो रिज़ल्ट आए हैं वो बहुत अच्छे आए हैं। उसमें देखा गया कि उसमें एरोजोल नहीं बन रहा है और आंखों के ऑपरेशन से इन्फेक्शन फैलने का खतरा बिल्कुल भी एडिशनल नहीं होता। यदि आपको कोरोना नहीं है तो आप बिल्कुल ऑपरेशन करा सकते हैं। और आंखों के ऑपरेशन आजकल ज़्यादातर लेज़र बेस्ड हैं, 12-15 मिनट में हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि ऑपरेशन से भागना नहीं चाहिए। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा। अभी 3 दिन पहले ही एक ऐसे पेशेंट थे जिनको हमने 1.5 महीना पहले ऑपरेशन की सलाह दी और वो कोरोना से डर के ऑपरेशन नहीं करा रहे थे। उनकी आँखों में जो मोतियाबिंद था वो फूल गया, फूल के वो लीक हो गया और अंदर काला मोतिया बन गया। अब उनका इमरजेंसी में जब ऑपरेशन करना पड़ा तो रोशनी आने की संभावना कम हो चुकी है। हालांकि उनको समझाया था कि आप कोरोना से ना डरें, ऑपरेशन करा लें, लेकिन
ऐसी सिचुएशन केवल 1.5 महीने में आ सकती है कभी कभी। तो मेरी सलाह है कि यदि आपका मोतियाबिंद एडवांस्ड है, पकने वाला है, तो आप बिल्कुल भी परहेज ना करें और ऑपरेशन जल्दी करा लें। हाँ, कुछ केसेस में हम भी सलाह देते हैं वेट करने की। वो जब होता है कि यदि पेशेंट की शुगर कंट्रोल नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ हैं और मोतियाबिंद में ऑपरेशन वेट करने की गुंजाइश दिखे। परंतु ये सलाह और ये डिसीजन आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। कोरोना काल अभी चलेगा, केवल 2020 में ही ख़त्म नहीं होगा, और भी समय लेगा, कुछ समय और लगेगा। धीरे धीरे ये एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। आप सब इस बात को समझ चुके हैं कि कोरोना हटेगा नहीं, कोरोना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। जैसे डेंगू बन चुका है, हमें इसके साथ रहने की आदत पड़ चुकी है डेंगू के साथ, ऐसे ही कोरोना के साथ भी रहने की आदत पड़ जाएगी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से इलाज अब सुविधाएं आती जा रही हैं, वैक्सीन आने की उम्मीद है, तो वैसे भी अब जानलेवा बीमारी के रूप में ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। लेकिन आँखों के ऑपरेशन की बात जहाँ तक है, इसमें रिसर्च हो चुकी है, आँखों के ऑपरेशन से कोरोना फैलने का खतरा नहीं होता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। सर ने बताया कि आँखों के ऑपरेशन से कोविड-19 के फैलने की बिल्कुल भी एक शंका है वो नहीं होती है, मतलब कोरोना नहीं फैलता है। लेकिन सर ये देखा जाता है कई बार, जैसे अगर ऑपरेशन के लिए बोलो तो बहुत सी जगह ये बोला जाता है कि आप कोविड टेस्ट करा के आइए। चाहे कहते हैं कि कोविड टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया जब भी कोई ऑपरेशन होता है, जैसे डायबिटीज़ का टेस्ट किया जाता है। तो क्या आँखों के ऑपरेशन से पहले आप लोग कोविड का टेस्ट कराते हैं? देखिए सुनील, आँखों के ऑपरेशन ज़्यादातर जो कम समय में हो जाते हैं, 15-20 मिनट में हो जाते हैं, ऐसे ऑपरेशन के समय हम कोविड टेस्ट नहीं करा रहे हैं। इनफैक्ट ICMR की गाइडलाइंस में भी इसके लिए कोविड टेस्ट कराना जरूरी नहीं है। हाँ, कोविड टेस्ट केवल कुछ ही सिचुएशन में कराया जाता है, यदि मरीज का हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाता है जो ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से, ऐसे में हम जरूर कोविड टेस्ट कराएंगे। लेकिन ज़्यादातर केसेस में अब कोविड टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट पहले कुछ गाइडलाइंस थी कि चेस्ट एक्सरे या कंप्लीट ब्लड काउंट या और कुछ भी टेस्ट किए जाते थे। अब जैसे जैसे हमारा कोरोना के साथ एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि आँखों के ऑपरेशन में किसी भी तरह की एक्स्ट्रा सावधानी पहले ऑपरेशन से पहले या ऑपरेशन के बाद के इलाज में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मरीज को कोरोना के लक्षण नहीं होने चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि यदि मरीज को कोरोना होकर चुका है या उसके घर में कुछ हुआ है, तो ऐसे में उनको बताने का फ़र्ज है, ताकि हम हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए कुछ सावधानियां ले पाएँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि अगर फैमिली में किसी की कोरोना हो गया है और क्या कहते हैं, तो ये बताना बेहद ज़रूरी होता है। आप लोग काउंसलिंग के समय पूछते होंगे, तो ये बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर्स को लेकर सेफ्टी बरतनी पड़ती है और डॉक्टर्स को भी उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। अगर कोई आँखों का ऑपरेशन कराने जा रहा है, किसी का भी कराने जा रहा है, तो काउंसलिंग में बता दें कि हम कोविड पॉजिटिव थे, अब हमारा ठीक हो गया है, जिससे उनका जो एक काम करने का तरीका है जिसमें वो अपने बदलाव ला सकें और प्रिकॉशंस भी ले सकें। लेकिन सर, मैं ये देखा जा रहा था कि इंडिया में ये कहा जा रहा था कि कोरोना आँखों से भी फैलता है। आप आई सर्जन हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या आई से कोरोना स्प्रेड हो रहा है हमारे देश में? हाँ, देखिए सुनील, जब ये आई थिंक हम जब फरवरी के आसपास की बात करें, तो जब इंडिया में कोरोना आना शुरू हुआ था, तो हम उन रिसर्च पे, उन बातों पे विश्वास कर रहे थे जो या तो चाइना में हुई थी या यूरोप में या अमेरिका में। वहाँ का भी एक्सपीरियंस 1-1.5 महीने ही का ही फ़र्क रहा है। तो वहाँ पे एक आर्टिकल आया था जिसमें कहा गया था कि आंखों के आंसुओं में कोरोना पाया गया। जब भी कोई ऐसी नई सिचुएशन आती है तो ऐसे छोटे छोटे क्लूज़ को भी सीरियसली लिया जाता है। और हमने भी एक प्रोग्राम में एक बात की थी कि हाँ, आंखों से कोरोना फैल सकता है। पर अब 4 महीने हो चुके हैं लगभग, हम देख रहे हैं कि आंखों से कोरोना के इन्फेक्शन फैलते हुए हमने अभी तक कोई भी केस नहीं देखा। ऐसा कोई केस हमारी जानकारी में नहीं आया अभी तक कि आंखों से उसको कोरोना इन्फेक्शन फैला हो। इसीलिए अब हम आंखों के अस्पताल में, जैसे हम 3 महीने से अब काम कर रहे हैं, सावधानियाँ सारी ली जा रही हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसी तरह का हमारे अस्पताल में आके या आंखों की वजह से कोरोना नहीं फैलता है। कोरोना जब भी फैलता है दर्शकों, वो जब फैलता है कि जब हम अपने SMS यानी कि हमारी जो 3 सेफ्टियां हैं, सैनिटाइजेशन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, जब हम इन पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तभी कोरोना फैलता है। बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि कोरोना जब भी हमारे पास आता है, जब भी फैलता है, जब हम लोग सावधानियों में लापरवाही करते हैं। सर ने कहा SMS को फॉलो करना है, जिससे हम लोग इस तरह की बीमारी से बच सकें।
सर, जिन लोगों के ऑपरेशंस आँखों के आपने इस कोविड एरा में किए हैं और वो अब उनको बार बार अधिकतर ये देखा जा रहा है, चाहे ऑपरेशन की बात नहीं करते हैं, कि अब लोग ये सोचते हैं कि कहीं भी कम जाएं, कम लोगों के मतलब संपर्क में आएँ। जिन लोगों के आँखों के ऑपरेशन हो गए हैं और आप भी ये चाहते हैं कि वो हॉस्पिटल में कम विज़िट करें, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब पोस्ट ऑपरेशन जो केयर होती है ना, वो क्या देना चाहते हैं? देखिए सुनील, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में किसी तरह का कोई बदलाव की हमने नहीं किया है। आमतौर पे मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद पेशेंट को 2 या 3 बार आना पड़ता है पहले 1 महीने में, वो आना ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूर है, अब एक बदलाव यह है कि यदि पहले किस पेशेंट को कुछ भी तकलीफ़ होती थी तो हम उनको अस्पताल आने के लिए कहा करते थे, लेकिन अब टेली कंसल्टेशन जो है एक सिस्टम बन गया है, उसके सॉफ्टवेयर आ गए हैं और हमारा एक्सपीरियंस भी टेली कंसल्टेशन पे अब अच्छा बढ़ गया है। तो ज़्यादातर मरीज जिनको कुछ छोटी मोटी तकलीफ़ होती है, इनफैक्ट जनरल ओपीडी के लिए भी हम टेली कंसल्टेशन से उनको सलाह दे देते हैं। और हम ये देख रहे हैं, हमने अभी एनालिसिस की थी पिछले 3 महीने में, हमने करीब 450 मरीजों के हमने टेली कंसल्टेशन पे उनको सलाह दी थी, इलाज किया था। और हमने सबसे जब फीडबैक लिया तो देखा गया सब मरीजों को अच्छा आराम मिला है। लेकिन दर्शकों, टेली कंसल्टेशन को आपको ये समझना है कि उसकी सीमाएं होती हैं। टेली कंसल्टेशन से हम कुछ बीमारियों का तो पूरी तरह इलाज कर सकते हैं, जैसे आँख में लाली है, खुजली है, कुछ तकलीफ़ है। लेकिन जब हम आँखों की बात करते हैं तो आँखों की कुछ तकलीफ़ें अंदर रेटिना, नर्व या मोतियाबिंद या काला मोतिया ऐसी चीज़ों से जुड़ी होती हैं, जिसकी जांच केवल अस्पताल आकर ही की जा सकती है। तो ऐसे में हम दोनों तरह के ऑप्शन देते हैं। जब कोई पेशेंट फ़ोन करता है तो अपॉइंटमेंट से पहले हम बात करते हैं क्या तकलीफ़ है। यदि तकलीफ़ टेली कंसल्टेशन के लायक है तो हम पहली चॉइस टेली कंसल्टेशन की देते हैं, और यदि हमें लगता है कि अस्पताल आना ज़रूरी है तो अस्पताल बुलाया जा रहा है। लेकिन सुनील, पिछले 1.5 महीने से टेली कंसल्टेशन के मुकाबले हॉस्पिटल में विजिट आने की संख्या बढ़ रही है। पेशेंट्स के मन में डर अब कम होने लगा है। अस्पताल में हम पूरी तरह सावधानी रखने के लिए बड़े प्रतिबद्ध हैं और किसी पेशेंट को ऐसे अलाउ नहीं करते जिसने मास्क नहीं पहना हो या उसको फीवर हो या कोविड के लक्षण हो। तो हम देख रहे हैं कि पूरी सावधानी होते हुए अब हमारे अस्पताल में कभी किसी एक तरह के पेशेंट को भी कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हुआ, ना स्टाफ को ना पेशेंट को। तो हमारा मानना है कि यदि सावधानी तरीके से फॉलो की जाए और भीड़ इकट्ठी नहीं की जाए तो किसी भी अस्पताल में आप जा सकते हैं, इलाज के लिए डॉक्टर से मिल सकते हैं और इलाज करा सकते हैं। हाँ, यदि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, ऐसे मरीजों की हम सलाह देते हैं कि अभी भी आप घर में रहते हुए टेली कंसल्टेशन को प्राथमिकता दें। लेकिन यदि आँख के लिए कोई खतरा है या कोई ज़रूरी है और डॉक्टर बोलते हैं जाइए, तो यदि आप बुजुर्ग भी हैं तो घबराएं नहीं। यदि डॉक्टर ने आपको सलाह दी है अस्पताल आने के लिए तो जाइए। ये बात ध्यान रखिए, जब आप अस्पताल जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ ना हो, अपॉइंटमेंट लेके जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और ऐसे में ऐसे किसी भी अस्पताल में जाने से बचें जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही हो। कभी कभी चैरिटेबल अस्पतालों में या जहाँ कैंप लग रहे होते हैं या फ्री चेकअप हो रहे होते हैं, लोग पैसे बचाने के लिए ऐसी जगह पे चले जाते हैं और वहाँ पर कोरोना इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। जहाँ भी जाएँ ये देखिए कि क्या वहाँ पे सावधानियाँ ली जा रही हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अस्पताल में उतने ही सेफ हैं जितने आप अपने घर में हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर ने बताई है कि अगर अस्पताल में सारी सावधानियां बरती जा रही हैं और अगर वहाँ पर देखा जा रहा है कि स्टाफ है पूरा एकदम मास्क लगाकर है, जो सावधानियां सैनिटाइज टाइम टाइम पे किया जा रहा है, तो वहाँ खतरा बिल्कुल नहीं है। और सर ने कहा कि जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं, उनको कोई बीमारी और पहले से ही है दर्शकों, तो ऐसे लोग बाहर निकलें कम, वही उनके लिए अच्छा है। हाँ, अगर बीमारी है तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सर, अगला सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि सपोज़ करो कि कोई है जिसे कोविड पॉजिटिव हो गया और उसको आँखों की सर्जरी की बहुत ज़रूरत है, मतलब जिसके अंदर कोरोना हो चुका है उनको, अब वो चाहते हैं कि उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो या आँखों में किसी भी तरह की कोई सर्जरी हो, तो क्या पोस्ट कोविड पेशेंट को सर्जरी करने में या कराने में कोई एहतियात बरतना है? कोई परेशानी हो सकती है अगर कोरोना होने के बाद किसी को? हाँ, देखिए सुनील, ऐसी सिचुएशन अब बहुत कॉमन आ रही हैं कि कुछ पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव रह चुके हैं, अब उनको सलाह की ज़रूरत है या इलाज की ज़रूरत है। तो दर्शकों, यहाँ पे हमने कुछ एक SOPs बनाए हैं, जिसमें पहली बात तो ये कि यदि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आया है तो कम से कम 3 हफ्ते के लिए हम उसको बोलते हैं कि कोविड पॉजिटिव होने के बाद 3 हफ्ते तक अस्पताल ना आए। यदि बहुत इमरजेंसी है तो उनको हम अस्पताल बुला सकते हैं, पर ऐसे में उनको एहतियात बरत के बुलानी है।
हम जब बुला सकते हैं इमरजेंसी के रूप में, अलग से जब बाकी पेशेंट्स ना हो। ऐसी स्थिति आँखों के इलाज में बहुत कम आने के चांस होते हैं। ये देखा जा रहा है कि कुछ पेशेंट्स जो कोरोना पॉजिटिव फैमिली से आए हैं या खुद हो चुके हैं, वो कभी कभी उनको ऑपरेशन की ज़रूरत भी आ पड़ती है। तो एक बड़ी अजीब दुविधा आ जाती है कि ऐसे में क्या किया जाए। तो ऐसे इस सॉल्यूशन का भी हमने निवारण निकाला है। हम ऐसे अगर ऑपरेशन वेट करने की गुंजाइश होती है तो हम बोलते हैं कि अभी आप 3 हफ्ते कम से कम वेट करिए, क्योंकि 3 हफ्ते बाद कोरोना नेगेटिव पेशेंट हो जाता है। ऐसे में हम कहते हैं कि फिजिशियन से आप क्लियरेंस ले आइए कि आप कोरोना से फ्री हो चुके हैं या एक टेस्ट करा लीजिए। उन पेशेंट्स को फिर हम ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि मोतिया इतना पक चुका है कि अब ऑपरेशन के लिए वेट करने की गुंजाइश नहीं है, तो ऐसे में हम हेल्थ केयर वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सारी प्रिकॉशन लेकर के ऑपरेशन कर सकते हैं। परंतु ऐसे में ऑपरेशन में कुछ खर्चा बढ़ जाता है, वो पेशेंट को समझना होता है। यदि पेशेंट समझता है तो ऑपरेशन कोविड पॉजिटिव स्थिति में किया जा सकता है, लेकिन वो ऑपरेशन इमरजेंसी कैटेगरी में भी आना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अगर ऐसी कंडीशंस बनती है तो ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें की जाती हैं और उसमें जो एक्सपेंडिचर्स भी हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं। सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे जहन में आ रहा है, आप डॉक्टर हैं, आपको तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये देखा जा रहा है हमारे देश में अनलॉक चल रहा है, अनलॉक 3 आने वाला है, अनलॉक 3 चल रहा है और अनलॉक 1 और 2 पास हो चुका है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से यूपी में, उत्तराखंड में, बहुत सी स्टेट्स में अब भी लॉकडाउन सैटरडे और संडे को किया जाता है, मतलब सैटरडे और संडे को लॉकडाउन कर देते हैं और बाकी जो मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज़ होते हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये इसके मतलब क्या सैटरडे संडे लॉकडाउन करने से क्या कोविड के स्प्रेड होने की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी रुकती है? किस नज़रिए से आप देखते हैं? हाँ, देखिए सुनील, कुछ स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला किया है कि मंडे टू फ्राइडे काम करें और सैटरडे संडे को लॉकडाउन कर दिया जा रहा है। इस डिसीज़न पे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कुछ लोग बहस कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया ग्रुप पे कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 2 दिन लॉकडाउन से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। इस पे हमने जब सोच विचार किया तो एज ए डॉक्टर मैं इस बात को समझा कि इसका फ़ायदा तो होता है। देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस समय परिस्थिति है कि हमारी प्रायोरिटीज़ लाइफ में क्या रह गई हैं। कोरोना ने हम सबको घर पे लाके सीमित कर दिया है। लॉकडाउन के समय हम ये महसूस कर चुके हैं कि हमारी सेहत भी ज़रूरी है और हमारे जेब की सेहत भी ज़रूरी है, यानी कि इकॉनमी। आज हमारे प्रधानमंत्री भी इसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर भी हैं, सब इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि किसी तरह लोगों की जान बचे, कोरोना से छुटकारा पाया जाए। साथ ही साथ देश की जो इकॉनमी है उसको भी दोबारा से उठाया जाए। तो मुझे लगता है कि अगर बैलेंस बनाने के हिसाब से देखा जाए तो ये डिसीज़न अच्छा है। मैं आपको समझाना चाहूँगा कैसे। आमतौर पे मंडे टू फ्राइडे यदि कोई दुकान खोलता है, अपने जाके अपने ऑफिस जाता है, तो हमारे रूटीन लाइफ में भी क्या माना जाता है, 5 दिन काम करने के बाद जो वीकेंड है, शनिवार इतवार को मौज मस्ती के लिए, घूमने फिरने के लिए माना जाता है। आमतौर पे बच्चे जिद कर बैठते हैं कि नहीं, संडे है, सैटरडे है, बाहर घूमने जाना चाहिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमें एक ही बैलेंस है कि मंडे टू फ्राइडे काम करके आप अपने काम को दोबारा शुरू कर सकते हैं, कमाई को दोबारा शुरू कर सकते हैं, जो केवल आपको नहीं, आपके परिवार को भी, आपके स्टेट को भी और देश को भी आगे लेके जाएगा। तो आई थिंक ये जो हमारे जो गवर्नमेंट्स को ये प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर है, उसको रिलीज़ करने के लिए ये वर्क करना भी ज़रूरी है। और सैटरडे संडे, क्योंकि जब काम नहीं होगा और लोग घूमने जाएंगे, तो ऐसे में लॉकडाउन करने से एक बंधन हो गया है कि अब आप बाहर नहीं जा सकते, अपने घरों में रहिए। क्योंकि कोरोना फैलता है भीड़ भड़के वाले एरिया में, और भीड़ भड़के एरिया वाले सैटरडे संडे को आप देखिए, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, लोग अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप वो ड्रिंक करने जा रहे हैं या बाहर डिनर करने जा रहे हैं, इन चीज़ों को अगर अवॉइड किया जाए तो कोरोना पर ब्रेक लगाने की संभावना हो जाती है। तो आइडियली तो कंप्लीट लॉकडाउन अगर चलता रहे 2 साल तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं है। हमें जब प्रैक्टिकल डिसीजन लेने होते हैं तो हमें एक बैलेंस बनाना होता है। तो मुझे लगता है कि ये बैलेंस एक अच्छा है कि 5 दिन काम करके 2 दिन लोग घरों में रहें और सड़कों पे ना निकलें, तो कोरोना को स्प्रेड होने का चांस इससे काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और इकॉनमी जो है हमारे, जो अपने एक फैमिली की है, एक इंडिविजुअल की है, और स्टेट की है, और हमारी जो देश की है, इकॉनमी भी इम्प्रूव होती जाएगी। क्योंकि कोरोना अभी 1-2 महीने में जाने वाला नहीं है। कोरोना अभी पूरा 2020 भी हमारा एक असर रहेगा और 2021 में भी काफ़ी समय तक असर रहेगा। तो ऐसा डिसीजन अगर लेंगे, एक बैलेंस बना के, तो
ये धीरे धीरे हम कोरोना से भी जीत पाएंगे और अपनी इकोनॉमी को भी संभाल पाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई है सर ने कि मतलब इंसान को एक मंडे टू फ्राइडे इसलिए किया जा रहा है कि हम अपनी इकनॉमी को मेंटेन कर सकें, और सैटरडे संडे को ऑलमोस्ट ये देखा जाता था कि लोग आउटिंग करते थे, तो उस आउटिंग को रोका जाए और घर में ही लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये टाइम आउटिंग का नहीं है। हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि कोरोना अभी हमारे देश से गया नहीं। सर ने कहा कि 2020 तो फेस करना ही है, हो सकता है कि 2021 में भी हम लोगों को कोरोना के थोड़े इफ़ेक्ट्स देखने को मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने समय निकाला। दर्शकों, जिस तरह से डॉक्टर राकेश गुप्ता जी ने आपको बताया, तो आप लोगों को हम यही एहतियात दिए जाते हैं कि आँखों से संबंधित अगर आपको कोई ऑपरेशन वगैरह कराने हैं तो आप आ सकते हैं। इतना कोविड का उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, कुछ में कोविड टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन हर सर्जरी में कोरोना का टेस्ट करना मैंडेटरी नहीं है। इस तरह से सर ने बताया है, और बिल्कुल परेशानी नहीं लेनी है। अगर आपको मोतियाबिंद ज़्यादा है, अगर पकने की स्टेज पर आ गया है, तो ऑपरेशन कराना ही बेहतर होगा आपके लिए। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।